बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे न्यू काउंटडाउन 7 थर्ड एडिशन यूनिट नंबर 8 एक्सरसाइज 8 क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है यूज़ फार्मूलाज टू एवेल्यूएट द फॉलोइंग्स। हमें कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं, ठीक है। हमने फार्मूला की मदद से इनको एवेल्यूएट करना है। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमें दिया गया है 25a² माइनस 10a प्लस 1 when a इज इक्वल टू 1/5। हमें a की वैल्यू दे दी गई है और ये हमें एक इक्वेशन दी गई है, ठीक है। इसको हमने फॉर्मूले की मदद से सॉल्व करना है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट को एक बार राइट कर लेते हैं। स्टेटमेंट है हमारे पास इक्वल राइट करें 25a² माइनस 10a प्लस 1, ठीक है। अब बेटा हम फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे माइनस यूज़ हो रहा है, सो स्क्वायर रूट का हमारे पास स्क्वायर का फार्मूला होता है, ठीक है। सो हम उसको यूज़ करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसकी फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है, कि हमने इसको किस तरह से राइट करना है। फार्मूला जो हमने यूज़ करना है वो ये वाला फार्मूला है हमारे पास, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² माइनस 2ab प्लस b², ठीक है। इस फॉर्म में इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ से देखें बेटा, जो फर्स्ट वैल्यू है अगर हम उसको स्क्वायर की फॉर्म में राइट करें तो 5 का स्क्वायर होता है। हम 25 की प्लेस पे 5 राइट कर देंगे और a² की प्लेस पे a राइट कर देंगे और इस तरह से इसका होल स्क्वायर राइट कर देंगे। फिर हम लास्ट वैल्यू को देखेंगे, वो 1 है। अगर हम उसको इस तरह से राइट करें तो कोई इशू नहीं होगा क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ठीक है। अब बिटवीन में हमने क्या लगाना होता है, माइनस, ठीक है। 2 फार्मूला का हम लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमने इस तरह से फार्मूले का 2 लगाना है। फिर हमने a की वैल्यू राइट करनी होती है। a की वैल्यू इस क्वेश्चन में हमारे पास 5a है और b की वैल्यू हमारे पास 1 है, सो हम वो राइट कर देंगे, ठीक है। अब बेटा अगर आप इसको ओपन करें तो वंस अगेन ये वाली वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से देखें, ये आपके पास यहाँ पे 10a था। आप 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 10 और साथ में a है तो ये माइनस 10a ही हो जाएगा, ठीक है। हमने इसको इसलिए इस तरह से राइट किया है ताकि हम फार्मूला अप्लाई कर सकें। अब हम यहाँ पर राइट करेंगे बाय यूजिंग फार्मूला, ठीक है। हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं बाय यूजिंग फार्मूला। फार्मूला हमने कौन सा अप्लाई करना है, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² माइनस 2ab प्लस b², ठीक है। अब ये जो बेटा वैल्यू है ये हमें इस फॉर्म में, ठीक है, दी गई है, इस फॉर्म में है। हम इसको इस तरह से क्लोज करेंगे। सो ये वैल्यू है, इसमें आपने क्या करना होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर राइट करना है, ठीक है। सो a की वैल्यू इस क्वेश्चन में जो आपको दी गई है वो ये वाली है 5a। सो हम यहाँ पे राइट करेंगे 5a माइनस b की वैल्यू राइट करनी होती है। b की वैल्यू क्वेश्चन में जो दी गई है वो 1 है, ठीक है, हम वो राइट करेंगे और फिर इसका स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से बेटा a की वैल्यू हम पुट कर लेंगे जो हमें क्वेश्चन में दी गई है 1/5। हम यहाँ पे राइट करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, ठीक है। हम a की वैल्यू पुट कर लेते हैं जो कि 1/5 है। हम यहाँ पे राइट करेंगे 5, a की प्लेस पे उसकी वैल्यू राइट कर देते हैं जो कि है 1/5, ठीक है। मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना 5a के साथ, और यहाँ पे -1 और फिर इसका स्क्वायर। यहाँ से देखिए बेटा 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग वैल्यू आपके पास है 1 - 1 और इसका स्क्वायर। यहाँ पे +1 -1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 0 और फिर उसका स्क्वायर। 0 का स्क्वायर आप लें तो वो 0 ही होता है, ठीक है। इट्स मीन हमारे पास जो आंसर आ गया है वो है 0। क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लें। आपको क्वेश्चन दिया गया था और बोला गया था कि इसको हमने एवेल्यूएट करना है यूजिंग फार्मूला। सो हमने स्टेटमेंट राइट की, उसको हमने स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करना था, उसके लिए हमने इसकी फॉर्मेशन बनाई, ठीक है। ये वाला हमने फार्मूला अप्लाई करना था, उसके लिए हमने इसको इस तरह से राइट किया। क्योंकि 25 को अगर 5 के स्क्वायर में राइट कर दें तो हम राइट कर सकते हैं। यहाँ पे 1 था, हमने 1 का स्क्वायर राइट कर दिया। ये बिटवीन में फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने वैल्यू राइट कर दी, ठीक है, और ये यही वैल्यू भी बन रही थी। फिर हमने बाय यूजिंग फार्मूला राइट किया और ये फार्मूला राइट किया, फिर हमने इस वैल्यू को क्लोज कर दिया, ठीक है। जब हमने क्लोज किया तो हमने a माइनस बी होल स्क्वायर में क्लोज करना था। a की वैल्यू 5a थी, हमने वो राइट की। b की वैल्यू 1 थी, सो हमने वो राइट की। स्क्वायर राइट किया, ठीक है। फिर हमने बेटा यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर दी जो हमें क्वेश्चन में दी गई थी, ठीक है। सो हमने राइट किया पुटिंग दी वैल्यू ऑफ a। हमने a की वैल्यू की 1/5 थी, 5 से कैंसिल हो गया और मीनिंग वैल्यू 1 - 1 होगी। यहाँ से इनकी कटिंग होगी, सो 0 आ गया। 0 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया गया है 4
इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 20a इंटू ए प्लस बी प्लस 25 व्हेन a इज इक्वल टू 2 b इक्वल टू 1। ठीक है, हमें एक इक्वेशन दे दी गई है, हमें वैल्यूज़ a और b की दे दी गई है, हमने फार्मूले की मदद से इसको सॉल्व करना है। सो हम अपनी स्टेटमेंट राइट कर लेते हैं। स्टेटमेंट है हमारे पास 4a प्लस बी स्क्वायर माइनस 20a प्लस बी प्लस 25। ठीक है, अब यहाँ से देखें बेटा, हमने इसका फॉर्मूला बनाना है। तो अगर आप 4 जो है इसको 2 राइट कर लें और ये वैल्यू ऑलरेडी स्क्वायर की फॉर्म में, हम इसको इस तरह से राइट करके इनका कंबाइंड स्क्वायर राइट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सेकंड वैल्यू को हम देखते हैं। ठीक है, वो 25 है, उसकी प्लेस पे हम 5 स्क्वायर राइट कर लेते हैं। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे हम फार्मूले की मदद से वैल्यू लगा लेंगे, 20ab ही लगानी है। ठीक है, लेकिन हम उसको फार्मूले की फॉर्म में लगाएंगे। फार्मूले में यहाँ पे 2 होता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है ना आपके पास, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे -2 फिर a और b की वैल्यू लगती है, हमने -2 लगाया। a की वैल्यू हमारे पास है 2 इंटू a प्लस बी। ठीक है, और b की वैल्यू जो हमें दी गई है वो है 5, वो हम यहाँ पे राइट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखें बेटा, अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो आपके पास ये -20a प्लस बी ही बन जाएगा। ठीक है, अब हम अपना फार्मूला अप्लाई करेंगे। हम यहाँ पे राइट करेंगे बाय यूजिंग फार्मूला। ठीक है, फार्मूला हमारे पास है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इस फार्मूले में हम देखें बेटा, यहाँ पे जो वैल्यू है a माइनस बी हमने राइट करनी है। a की वैल्यू, ये पूरी वैल्यू जो है ना, ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक, ये a की वैल्यू काउंट हो रही है और b की वैल्यू ये वाली काउंट हो रही है। ठीक है, सो हम a की प्लेस पे यहाँ पे राइट करेंगे 2 इंटू a प्लस बी। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे है माइनस। ठीक है, माइनस लगाना है। फिर b की वैल्यू वो है 5, हम इस तरह से राइट कर देंगे। फिर इस सब का हमने होल स्क्वायर ले लेना है इस तरह से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे a प्लस बी है, हमें वैल्यू क्वेश्चन में a और b की दी गई है, हम वो पुट कर देंगे। हम यहाँ पे राइट करेंगे पुटिंग दी वैल्यू ऑफ a एंड b। ठीक है, स्टेटमेंट राइट करते हैं। 2 a की वैल्यू बेटा देखें क्या दी गई है, 2 और b की 1 है। सो हम यहाँ पे राइट करेंगे 2 प्लस 1 इस तरह से। ठीक है, -5 और फिर होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 एज इट इज़ राइट करें, 2 को 1 में ऐड करें तो बेटा 3 हो जाएगा, -5 और होल स्क्वायर। यहाँ से 3 को 2 के साथ आप मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 6 -5 स्क्वायर। 6 में से 1 माइनस करें तो आ जाएगा 1 और उसका स्क्वायर, और 1 स्क्वायर इक्वल होता है 1 की। ठीक है, इट्स मीन हमारे पास इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर आया है वो आया है 1। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। आपको स्टेटमेंट दी गई थी, कहा गया था कि a और b की वैल्यू हैं, आपने फार्मूले की मदद से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, हमने स्टेटमेंट राइट की, हमने इस स्टेटमेंट को फार्मूले की फॉर्मेशन में राइट कर लिया। फार्मूला हमारा ये था, इसके अकॉर्डिंग हमने इस स्टेटमेंट को इस तरह से राइट किया। ठीक है, देन हमने फार्मूला यूज़ किया, फिर इसको क्लोज कर दिया। यहाँ पे ये वैल्यू को हमने a माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में राइट करना होता है। तो a की वैल्यू, ये पूरी वैल्यू a की हमें दी गई थी। ठीक है, और b की वैल्यू 5 थी, हमने a की वैल्यू राइट की माइनस b की वैल्यू राइट की और स्क्वायर किया। यहाँ से बेटा a प्लस b की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन थी, सो हमने यहाँ से राइट किया पुटिंग दी वैल्यू ऑफ a एंड b, हमने a और b की वैल्यू पुट की। सो इसकी कैलकुलेशन की तो आपके पास ये सारा ये वैल्यू सॉल्व होके आंसर आ गया 1। पार्ट नंबर 3 देखें, 36 इंटू एल प्लस एम स्क्वायर माइनस 48 एन इंटू एल प्लस एम प्लस 16 एन स्क्वायर वैन एल इक्वल टू 1/2 एम इज इक्वल टू 1/3 एन इज इक्वल टू 1/4। हमें ये स्टेटमेंट दी गई है, हमें ये वैल्यूज़ भी उनकी दे दी गई हैं। ठीक है, हमने फार्मूले की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो हम स्टार्ट में स्टेटमेंट को एक बार राइट कर लेते हैं। इक्वल स्टेटमेंट है हमारे पास 36 एल प्लस एम स्क्वायर माइनस 48, यहाँ पे आप राइट करेंगे एन एल प्लस एम। ठीक है, और प्लस 16 एन स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा हमने फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला जो अप्लाई होगा वो ये वाला है, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हम क्वेश्चन को इस फॉर्म में राइट कर लेते हैं। पहले यहाँ से बेटा देखें 36, अगर 6 हम राइट करें, ठीक है, ये 36 इसका स्क्वायर होता है। ठीक है, इस तरह से ये वैल्यू और इसको हम इस तरह से कंबाइन कर लें, 6 का स्क्वायर आप लें 36 आएगा, और ये वैल्यू ऐसे ही दी गई थी, हमने राइट कर ली। ये वैल्यू अभी राइट नहीं करें, हम सेकंड वैल्यू राइट कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हमें पता हो बिटवीन में क्या राइट करना है।
प्लस राइट करेंगे 16, 4 का स्क्वायर 16 होता है, सो हम यहाँ पे 4 राइट करेंगे, n स्क्वायर है सो हम यहाँ पे n राइट कर देंगे और इसका स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, इस तरह से बिटवीन में फार्मूले के अकॉर्डिंग आपने 2 लगाना होता है, फिर a की वैल्यू लगानी है जो कि ये दी गई है, हम राइट कर लेते हैं 6l + m। ठीक है, और फिर आपने लगानी होती है बेटा b की वैल्यू जो कि आपको दी गई है 4n। ठीक है, हमने ये राइट की। अब देखें अगर आप इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करें सो ये -48nl + m ही बनेगा। ठीक है, देखिए 6 2 टाइम 12, 12 को आप 4 से मल्टीप्लाई करें -48 आ जाएगा और साथ में n है और ये l + m आ जाएगा। ठीक है, अब हम फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। हम यहाँ पे राइट करेंगे बाय यूजिंग फार्मूला। ठीक है, फार्मूला कौन सा है हमारे पास, जो कि हमने पहले राइट किया था, a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखें बेटा ये जो वैल्यू है हमें इस फॉर्म में दी गई है, हम उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इस फॉर्म में हम उसको क्लोज करेंगे। सो उसके लिए हमने a - b होल स्क्वायर राइट करना है। a की वैल्यू जो आपको इस क्वेश्चन में दी गई है ये पूरी वैल्यू a की है, सो हम यहाँ पे राइट करेंगे 6l + m इस तरह से। ठीक है, माइनस b की वैल्यू हमने राइट करनी होती है। ठीक है, ये -b और b की वैल्यू हमें दी गई है 4n, हम वो राइट कर लेंगे, फिर उसका स्क्वायर राइट कर लेंगे। यहाँ से देखिए बेटा अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं इस क्वेश्चन में, क्योंकि हमें वैल्यू l, m और n की दी गई है। ठीक है, हम यहाँ पे राइट करेंगे पुटिंग दी वैल्यू ऑफ m, n एंड l। ठीक है, आपके पास जो वैल्यू है वो हम पुट कर लेते हैं। 6l की वैल्यू बेटा देखिए हमें दी गई है 1/2, हम वो राइट कर लेंगे। m की वैल्यू है 1/3, हम m की प्लेस पे वो राइट कर ली यहाँ पे। फिर है -4 राइट करें और n की वैल्यू जो है वो हमें दी गई है 1/4, सो हम इस n की प्लेस पे राइट कर लेंगे 1/4। ठीक है, और फिर हम ये स्क्वायर लगा देंगे बाहर। ठीक है, अब यहाँ से देखिए बेटा आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे, ये 6 ऐसे ही आ जाएगा, ये इसका आप एलसीएम लें। ठीक है, आपके पास 2 और 3 है, अगर आपने इसका एलसीएम लेना है तो आप इसको इस तरह से राइट करें 2 1 टाइम 2, 3 ऐसे ही आ जाएगा और 3 ये 1 ऐसे ही 3 1 टाइम 3, 3 और 2 को बेटा आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 6। सो इस वैल्यू को आपके पास एलसीएम आ जाएगा 6। अब यहाँ से देखें इस वैल्यू के नीचे 6 था राइट किया है, लेकिन इसके नीचे क्या है जी 2 है। ठीक है, डिनोमिनेटर में अब 2 को आपने मल्टीप्लाई 6 पे डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 6 को 2 पे डिवाइड करें तो 3 आता है, सो हम 3 को 1 के साथ इस तरह से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे 3 ही राइट कर लेते हैं। ठीक है, प्लस ये 3 था, हमने एलसीएम 6 लिया है, 3 को 6 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा और 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 राइट कर लेंगे इस तरह से। माइनस यहाँ से ये 4 इस 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 और ये स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखें बेटा ये 6 जो है इस 6 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, रिमेनिंग वैल्यू में 3 + 2 है वो आ जाएगा 5। ठीक है, -1 और स्क्वायर, यहाँ से आप 5 में से 1 माइनस करें तो 4 आ जाता है और ये यहाँ से स्क्वायर हम राइट कर लेंगे। 4 का बेटा आप स्क्वायर लें तो आपके पास आ जाता है 16। ठीक है, ये आपके पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। इस क्वेश्चन को भी एक बार रिव्यू कर लेते हैं। हमें वैल्यूज़ दी गई थी, हमें बोला गया था फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व करना है। सो हमने स्टेटमेंट को राइट किया, इसको इस फार्मूले की फॉर्मेशन में क्वेश्चन को राइट कर लिया। ठीक है, कि हमने a स्क्वायर राइट किया, -2ab राइट किया प्लस b स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हमने इसको राइट कर लिया, क्योंकि 36 6 का स्क्वायर होता है और जो ये 16 है वो 4 का स्क्वायर होता है, n स्क्वायर n का होता है और l + m का स्क्वायर ही दिया गया था। ठीक है, हमने इस तरह से राइट कर लिया। फिर हमने राइट किया बाय यूजिंग फार्मूला, ये फार्मूला अप्लाई करके इसको क्लोज कर दिया। जब क्लोज किया तो a - b राइट करना था, a की वैल्यू इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 6 × l + m थी, हमने वो राइट की। -b की वैल्यू इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4n थी, सो हमने 4n को राइट किया, फिर हमने उसका स्क्वायर राइट किया। ठीक है, यहाँ से बेटा हमारे पास वैल्यूज़ l, m और n की थी जो कि क्वेश्चन में गिवन थी। ठीक है, यहाँ से हमने वो पुट की क्वेश्चन में, हमने 1/2 राइट किया l की प्लेस पे, 1/3 m की प्लेस पे और 1/4 n की प्लेस पे राइट किया। यहाँ से बेटा इनकी कटिंग हो गई, इस वैल्यू की भी कटिंग हो गई, ये वैल्यू को ऐड किया तो 5 - 1 हो गया, तो 5 - 1 4 हो गया, उसका स्क्वायर था तो हमने स्क्वायर लिया, तो आपके पास फाइनल आंसर आ गया 16। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।